Good morning, students. Let us start our lesson 2. मैंने पहले ही आपको इसको पढ़ा चुकी हूँ. अब हम आ रहे हैं टॉपिक इज़ द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर. क्या जो डाई होती है ब्लैक कलर में वो एक ही कलर की बनी हुई होती है? इसके लिए हम एक एक्टिविटी करके दिखा रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ. उसमें क्या करना है, हमने इस एक्टिविटी के अंदर हमने एक थिन स्ट्रिप लेनी है फिल्टर पेपर की. टेक ए थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर और उस पर ये हमारी थिन स्ट्रिप है फिल्टर पेपर की, और उसमें थोड़ी सी यहाँ से थोड़ी सी ऊपर हमने 3 सेंटीमीटर के करीब जो है एक लाइन खींचनी है. इसमें देखो, मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए. इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग ए पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज. नीचे से आपको 3 सेंटीमीटर ये यहाँ पे एक लाइन बना दी गई है. ठीक है, अब क्या करना है, हमने पुट ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक. अब इंक की हमने इसमें एक छोटी सी ड्रॉप इस लाइन में बीच में डालनी है. वो ड्रॉप जो है वो पेन से डाल लो, फाउंटेन पेन से डाल लो, कैसे भी करके एक छोटी सी ड्रॉप हमने यहाँ बीच के अंदर यहाँ पर डाल दी है. ठीक है, इतना. अब आगे क्या करना है, लेट इट ड्राई. अब इसको क्या करना है, सूखने देना है. लोअर द फिल्टर पेपर इनटू ए जार. अब हमने इसको जार के अंदर यहाँ पे डाल दिया है. अब इसको थोड़ी सी देर इस फिल्टर पेपर को इसके अंदर सूखने दिया है. अब क्या करेंगे, इसके बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे. इसके अंदर जार के अंदर थोड़ा सा पानी डाला है, और वो पानी आपका कितना इस फिल्टर पेपर के थोड़े से नीचे की साइड होगा, जस्ट इस लाइन से इतना इस लेवल पर होगा. ठीक देख रहे हैं आप देखो कि थोड़ी सी देर के बाद जैसे जैसे आपको थोड़ा टाइम बीत जाएगा, वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज अप. जैसे जैसे देखो कि आपका वाटर का जो लेवल है, ये जो फिल्टर पेपर है इसको एब्जॉर्ब करने लग जाएगा. और जो आपकी जो इंक है वो क्या है, द इंक, यहाँ पे देखिए, द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट. आप ये देखोगे जो इंक है वो एज ए वाटर में सॉल्वेंट का काम कर रही थी. ठीक है, जो इंक है क्या है, वो कलर है, और वो कलर किसके अंदर घुला हुआ है, सॉल्वेंट के अंदर. वो सॉल्वेंट क्या है, वाटर. ठीक है, एंड द डाई इज सॉल्यूबल इन इट. तो पानी के अंदर ही घुली हुई है डाई. एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर. जैसे जैसे ये पानी इस फिल्टर पेपर में ऊपर की तरफ आने लगता है, एब्जॉर्ब होने लगता है. ठीक है, तो इट टेक्स अलॉन्ग विद इट इन द डाई पार्टिकल्स. और डाई के पार्टिकल्स इस फिल्टर पेपर के ऊपर आने लगते हैं. यूजुअली ए डाई इज ए मिक्सचर ऑफ 2 or more colors. द कलर्ड कंपोनेंट दैट इज मोर soluble in water rises faster, and in this way the colors get separated. वो क्या है, जो कलर के पार्टिकल्स हैं इस फिल्टर पेपर के ऊपर यहाँ पर आने जल्दी फास्टर उसे वाटर के कंपैरिजन यहाँ पर आके बैठने जमने लग जाते हैं. ठीक है, इस तरह से हम डाई के कलर को अलग कर लेते हैं. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, दिस प्रोसेस, इधर देखो, जो दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज नाउन एज क्रोमेटोग्राफी. इस प्रोसेस को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं. क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक. क्रोमेटोग्राफी वह विधि है जो यूज होती है किसमें, सेपरेशन करने को, सॉल्यूट्स दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट. सॉल्यूट्स हमारी डाई के कलर थे और किसमें, पानी के अंदर घुले हुए थे. ठीक है, तो ये ऐसे क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस होता है. और इसकी क्या क्या यूसेज हैं हमारी, ये किस किस काम आती है. ये फर्स्ट, कलर्स इन डाई. ठीक है, टू सेपरेट, अलग अलग करने के लिए काम आती है. क्या अलग करने के काम आती है, कलर्स इन डाई. डाई के अंदर जो कलर्स मिक्स होते हैं उनको अलग अलग करने के काम आती है. नंबर दूसरा, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स. ठीक है, उस जो नेचुरल कलर्स है उसमें से पिगमेंट को अलग करने के काम आती है. एंड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, और ब्लड में से ड्रग्स को अलग करने के काम आती है. ठीक है, इतना. अब आपको मैं ये दूसरा मेथड बता रही हूँ. ये है एक और अपनी दूसरा एक मेथड है. इसमें क्या करते हैं, जो मिक्सिबल लिक्विड होते हैं, पहले मैंने आपको बेटा कल मैंने बताया था इमिक्सिबल लिक्विड सेपरेटिंग फनल से अलग करने का मेथड. आज मैं आपको बता रही हूँ 2 मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने का
मेथड। ठीक है, इस मेथड को जिससे ये करते हैं, मैंने आपको नोटबुक में भी बता रखा है, यहाँ पे बना रखी है मैंने, आप इसमें भी से भी देख सकते हो और बुक से भी समझ सकते हो। तो हाउ कैन यू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिक्सिबल लिक्विड? The two mixable liquid can be separated by two methods, distillation method and fractional distillation method। दो मेथड से हम अलग कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम बताएंगे डिस्टिलेशन मेथड। डिस्टिलेशन मेथड में क्या है, इसमें एक राउंड फ्लास्क लिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये देखिए आपका ये राउंड फ्लास्क है, आपके बुक के अंदर भी ये सेम डायग्राम है और सेम मेथड दिखा हुआ है, आप उसमें से भी पढ़ सकते हो, मेरे ये नोट्स हैं, इसमें से भी देख के समझ सकते हो। ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, दिस मेथड इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर दैट बॉयल विद आउट डीकम्पोजिशन एंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपने लिक्विड किया है उसको बॉयल करना है, वो जो लिक्विड है वो डीकम्पोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आके वो टूटना दो भागों में नहीं चाहिए, डीकम्पोज नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात इस चीज़ का डिस्टिलेशन मेथड में ये ध्यान रखनी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ ये इस एक्टिविटी कैसे करनी है। ठीक, अब मैं बुक में से दिखा रही हूँ आपको। लेट अस स्टार्ट दिस एक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ बुक। टू सेपरेट एसीटोन, हम सपोज वी हैव एसीटोन एंड वाटर मिक्सचर। एसीटोन और जो वाटर है ये दोनों पानी की तरह एकदम मिल जाते हैं, हमें पहचान भी नहीं होती किसमें से एसीटोन कौन सा और वाटर कौन सा है, एकदम सेम ऐसे ही होते हैं, कलरलेस और आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो अब हमने इनको अलग करना है। ये अपना राउंड फ्लास्क है, इस राउंड फ्लास्क के अंदर हमने इसको डाल दिया, यहाँ पे थर्मामीटर लगा दिया है, ये स्टैंड लगा हुआ है और यहाँ पर आपको यहाँ पे कंडेंसर, वाटर कंडेंसर लगा हुआ है। अब हमने इसको लेकर इसको गर्म किया, गर्म करने पर डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं इस राउंड फ्लास्क को। हमने गर्म किया और गर्म करने पर ये इवोपरेट हुआ, इवोपरेट होकर ये किस में आया, कंडेंसर, वाटर कंडेंसर में हुआ आया। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ठंडा पानी, कोल्ड वाटर का इसमें यहाँ पे इसका होता है, इंतज़ाम किया हुआ होता है, इस कंडेंसर मिल्क में कोल्ड वाटर होता है। तो जैसे इवोपरेशन करके स्टीम इसके अंदर आती है और वो कंडेंस हो जाती है, इसीलिए इसका नाम कंडेंसर रखा है, कंडेंस हो जाती है। और जो है वो आपका क्या, कौन सा सबसे पहले होगा, वेपोराइज। इसमें एसीटोन, द एसीटोन वेपोराइज कंडेंस इन द कंडेंसर एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट। और ये जो है एसीटोन सबसे ज़्यादा पहले स्टीम, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे वाटर से एज कंपेरिजन कम है, ये जल्दी होगा और इसके अंदर आ जाएगा एज ए स्टीम, यहाँ पे आके लिक्विड फॉर्म में ये बीकर के अंदर, फिर ड्रॉपलेट में ये यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा एसीटोन। ठीक है, तो फ्रॉम दिस मेथड वी कैन सेपरेट मिक्सिबल लिक्विड, दिस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन मेथड। आपने आज इसको होमवर्क में इस मेथड के पॉइंट्स लिखने हैं और इसका डायग्राम बनाना है। दैट्स ओके, हैव ए नाइस डे।